तो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे चैनल को। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ग्रुप 16 के बारे में। इंट्रोडक्शन। When water is added to acid, spotting takes place and lot of heat produced during the process. इसका मतलब ये है जब भी हम लोग पानी को ऐड करते हैं एसिड में तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है और स्पॉटिंग टेक्स प्लेस बहुत इसमें से बुलबुले आते हैं जिससे कि हाथ और फेस जलने की संभावना रहती है और उसमें बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है। इसी एक सेकेंड फोकस दिस shows that concentric sulfur acid has a great affinity for water. Its dissolution in water is highly exothermic in nature. मैंने पहले ही कहा था ये दिखाता है, ये शो करता है कि कॉन्सेंट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ अ ग्रेट एफिनिटी, इसके पास बहुत ज़्यादा एफिनिटी रहता है फॉर वाटर के लिए। ये इसका जो डिसोल्यूशन है इन वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। इसका सोल्यूशन है मतलब जब एसिड और वाटर को मिक्स किया जाता है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है नेचर में, ये इसको शो करता है। एसिड always add acid to water slowly and not water to acid। इसीलिए एसिड की डाइल्यूशन के लिए एसिड को वाटर में डालते हैं धीरे धीरे। एज सल्फर ऑफ पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। सल्फर जो है एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पी ब्लॉक का पीरियोडिक टेबल में। ऑब्जेक्टिव्स, हमें क्या क्या पढ़ना है। डिफाइन ग्रुप 16 elements. Know about physical and chemical properties of group 16 elements. Analyze anomalous behavior of oxygen. Describe dioxygen. Explain properties and uses of dioxygen. Define ozone and uses of ozone. Understand allotropic forms of sulfur. Categorize oxoacids of explain सल्फ्यूरिक एसिड। स्टार्ट करते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 एलिमेंट्स को फैमिली के नाम से जानते हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये रहते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। टोटल 5 एलिमेंट। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, सल्फर 16 नंबर पे आता है, सेलेनियम 34 नंबर पे आता है, टेल्यूरियम 52 नंबर पे आता है, पोलोनियम 84 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन का यहाँ दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। सल्फर का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। देन सेलेनियम का भी इसी तरीके से होते जाएगा गाइस, 1s2 2h2 then 2p6 then 3s2 3p6 3d10 till 4p4। टेल्यूरियम का भी इसी तरह होगा 1s2 2s2 2p6 till then 5p4। लास्ट में गाइस आप नोटिस करेंगे p4 आ रहा है, p के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन। पोलोनियम में भी इसी तरह 1s2 से लेकर 6p4 लास्ट में 4 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने p ऑर्बिटल में। सॉरी गाइस, बात है द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। जनरल इन लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2 NP4 होता है। दे हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं इनके वैलेंस सेल में। एक चीज़ बताना भूल गया, हमसे आगे भी है बट यहीं पे बता देते हैं गाइस। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम नॉन मेटल है, टेल्यूरियम मेटल है, टेल्यूरियम मेटलॉइड है, पोलोनियम मेटल है। प्रॉपर्टीज, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज। द कोवेलेंट रेडियस, जो कोवेलेंट रेडियस होता है ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो रेडियस होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, मतलब कि ऑक्सीजन से ज़्यादा एटॉमिक रेडियस सल्फर का होगा, देन सेलेनियम, फिर देन पोलोनियम। ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इसका 84 है। जिसका एटम का साइज छोटा होगा और इसका बड़ा होगा। जैसे जैसे इसी तरीके से गाइस बढ़ते जाएगा, क्योंकि बड़ा एटम का रहेगा तो ज़्यादा रेडियाई रहेगा। एटॉमिक नंबर होता है, it is due to the increased nuclear charge which results in greater attraction of elements by the nucleus। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज रहता है, जो रिजल्ट करता है ग्रेटर अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है दिस इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होता है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एलिमेंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इस एलिमेंट्स का, वो डाउन द ग्रुप ये भी डिक्रीज होता है। ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है, देन उसके बाद ऑक्सीजन है। ये मेन पॉइंट है, इसे नोट कीजिएगा जरूर। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, these elements have relatively high electron gain enthalpy values which decreases down the group। इसका मतलब ये है गाइस, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होता है, ये भी डिक्रीज होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, कैटिनेशन, the ability of an atom to form chains or rings by binding with other atoms of same element। कैटिनेशन का डेफिनेशन है गाइस, कैटिनेशन होता क्या है? ये एबिलिटी रहता है एक एटम का टू फॉर्म चेन, जो कि चेन बना सके या फिर रिंग बना सके अनदर एटम के साथ बॉन्डिंग बना के, बट सेम एलिमेंट का। ऑक्सीजन टू अ लिमिटेड एक्सटेंट and sulfur to a larger extent exhibits the property of catenation। ऑक्सीजन जो लिमिटेड एक्सटेंट का रहता है एंड सल्फर टू अ लार्जर एक्सटेंट exhibits the property of catenation। ये ऑक्सीजन और सल्फर जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एक्सिबिट्स करते हैं, बनाते हैं कैटिनेशन। the polysulfur acids and various electropic forms containing different acid ring chains are known। चलिए गाइस, ये वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये सब जो एसिड्स हैं इन लोग का डिफरेंट रिंग्स और चैन होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखते हैं।